नमस्कार दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश के मऊ से एक जुड़े छोटे से इलाके से, जहां रामकिशोर नाम के एक व्यक्ति रहते हैं जिनकी बेटी का उम्र 24 साल हो चुका था। रामकिशोर के पास कमाई धमाई का कोई बड़ा स्रोत तो था ही नहीं, बस एक पान की गुमटी वो रखते थे एक मेन चौराहे पर, जहां दिन का कमाई, सच बता रहा हूं, 1000 से 1500 रुपये प्रॉफिट का उनका निकल जाता था। लेकिन इकलौती बेटी थी, अब उस बेटी के हाथ पीले करने थे। इनको बहुत परेशान थे भाई। ज्यादा इनके पास सिर्फ घर था, थोड़ा मोटा जमीन वगैरह था, बाकी इसके अलावा उनके पास कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी नहीं थी। लेकिन बेटी के नाम से कुछ पैसा इन्होंने पहले से भी जमा कर रखा था और खुद कमाकर बहुत सारी चीजों को बेटी के लिए बनवा भी चुके थे। अब इनका यह मानना था कि बेटी की उम्र 24 साल हो गई है, जिसका नाम उर्मिला बताया जा रहा है बेटी का, और उसकी उम्र 24 साल हो गई है, तो इसकी शादी जरूर करा देना चाहिए, क्योंकि समय बढ़ रहा है, महंगाइयां भी बढ़ रही हैं। तो रामकिशोर जी इस बात को लेकर के बड़ा चिंतित रहते थे। अपने पत्नी से हमेशा जिक्र करते थे, कोई ऐसा लड़का मिल जाए, होनहार लड़का, जो हमारे भी घर को संभाले, क्योंकि यहाँ की भी जो छोटी मोटी जगह जागीर है उसको भी उसको देखना होगा, और बाकी अपने घर परिवार को तो उसको देखना ही होगा। तो हमको एक ऐसे लड़के की तलाश है। काफी दिनों के मशक्कत के बाद, सच में करीब 4 महीने के बाद, इनको एक ऐसा लड़का हाथ लगा जो सच में बहुत होनहार था, जिसके बारे में इन्होंने कल्पना ही नहीं किया था। एक ऐसा लड़का इनके हाथ लगा। अब उस लड़के को इन्होंने फटाफट सब कुछ, जितना भी उस लड़के ने मांगा दान दहेज, उस पर ये पक्की कर लिए, और उसके बाद लड़के को अपने पूरे अतीत के बारे में बताया कि कितना जमीन है, कितना जायदाद है, सब कुछ संभालना है उस लड़के को। और खासकर उर्मिला के जो माता पिताजी थे, रामकिशोर की पत्नी को भी देख रेख करना है बुढ़ापे की स्थिति में। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं, आप भी मेरे माता पिता के ही समान हो। लेकिन उर्मिला के मन में चल ही रहा था कुछ और, जिसके बारे में वो अपने पिताजी से तो जिक्र नहीं कर पाई थी। क्योंकि उर्मिला बनना चाहती थी एक बहुत बेहतरीन डांसर। उसके मन में ये चीज चल रहा था कि मुझे डांसर बनना है, इन छोटे मोटे लोगों के बीच में नहीं रहना है, मुझे आगे तक जाना है, जाके डांस स्टेज शो करना है। ऐसी बहुत सारी कल्पना वो कर रही थी, और कई महीनों तक इसने डांसिंग क्लास भी कर ली थी, जिसकी वजह से इसका इंटरेस्ट जो था वो डांसिंग में बहुत ज्यादा था। लेकिन अब पिताजी इतना स्ट्रिक्ट थे उर्मिला के लिए कि उर्मिला जी अपने पिताजी से इसके बारे में कभी जिक्र नहीं कर पाई। अब पिताजी के कहने की वजह से इन्होंने शादी की बात को मान ली और हाँ कर दिया। अब धीरे धीरे शादी का डेट जब फिक्स हो गया, शादी के दिन भी नजदीक आ गए, उर्मिला ने वो सब कुछ पाया जो उसने कभी उम्मीद नहीं किया था। यानी कि एक पिता ने अपने जीवन की पूरी कमाई लगा दी उर्मिला के शादी करवाने के लिए। अब उर्मिला स्टेज पे बैठी थी, जब जयमाले का प्रोग्राम होना शुरू हुआ तो स्टेज पे बैठी हुई थी, और स्टेज पे तमाम लोग धूम धड़ाके करते हैं, गाना बजाना करते हैं, नाचते गाते, इसी प्रकार से क्रियाकलाप वहां पे चलता रहता है। तब तक एक छपरी टाइप का लड़का आता है, जिसकी उम्र यही कोई 22-23 साल की थी, और ब्लैक शर्ट पहना हुआ था, बड़ा स्टाइलिश था, कटा कटा पैंट हुआ पहना हुआ था, और स्टेज पे चढ़ता और इस तरीके से ठहाके लगा के ऐसा डांस करता है कि मानो सच में एक बड़ा बड़ा डांसर उसके सामने फेल था। उसने इस तरीके से कला का प्रदर्शन किया, और उर्मिला बैठे बैठे स्टेज पर ये सारी चीजें देख रही थी। कहीं ना कहीं मन ही मन उस लड़के को चाहने लगी। उसके दिमाग में ये भी चलने लगा कि काश इसी लड़के से मेरी शादी हो गई होती तो कितना अच्छा होता, ये कितना अच्छा डांस कर लेता है, मेरे भी डांस को ये सपोर्ट करता, मुझे भी आगे लेके जाता और खुद भी आगे जाता। और मेरे पिताजी ऐसे लड़के से शादी कर रहे हैं जो मुझे ले जाएगा, घर में रखेगा, वही खाना पानी बनाओ खिलाओ, यही सारी चीजें चलेंगी। अब उर्मिला तकरीबन 5 मिनट तक यही सारी बातें सोचती रही और आंखों से उस लड़के के वो डांस को देखती रही। अचानक उर्मिला के मन में क्या विचार आया, क्या सवाल आया, उसको नहीं पता था, और वो तुरंत स्टेज से खड़ी हो गई। अब दुल्हन को एकाएक खड़ी होते देख भाई जितने भी रिसेप्शन में लोग आए हुए थे, जितने भी मेहमान आए हुए थे, सबके होश उड़ गए कि भाई क्या बात है, ये खड़ी क्यों हो गई। अब जैसे उर्मिला खड़ी होती है, तुरंत जाती है लड़के का हाथ पकड़ लेती है। अब लड़के का हाथ जब वो पकड़ती है, तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था, किसी को कुछ नहीं। लोग ये सोच रहे थे हो सकता है उर्मिला कुछ उसको गिफ्ट देने जा रही हो या कुछ टिप्स देने जा रही हो उसके डांस को देख करके। लेकिन उर्मिला की जो सहेलियां थी, उन लोगों को हल्का हल्का भनक लग गया कि अचानक ही उर्मिला को हो क्या गया, और उर्मिला लड़के का हाथ पकड़कर उसको गले लगा लेती है। अब ये चीज देखने के बाद जितने मेहमान आए थे उस पार्टी में, सबके होश उड़ गए, कान खड़े हो गए, भाई ये अपने आंखों से देख क्या रहे हैं। अब इन सारी चीजों को देखते हुए तुरंत काफी सारे मेहमान लोग मोबाइल फोन, काफी सारे रिकॉर्डिंग लोग करने लगे। उनसे बोले कि भाई रिकॉर्डिंग कोई करेगा नहीं, जिसने भी रिकॉर्डिंग किया हो इसको डिलीट कर दे, क्योंकि उर्मिला के भविष्य की बात है। आगे चलकर इसकी शादी वगैरह में जब
बहुत सारी चीजें आएंगी, बाधाएं होंगी, वीडियोज वायरल होंगे, तो लोग शादी नहीं करना चाहेंगे। ये लड़का तो सभी को पता चल गया था कि ये लड़का तो शादी नहीं करने वाला है, लेकिन उर्मिला को कुछ पता नहीं था, ना कुछ खबर था। वो लड़के को गले लगाती है और तुरंत अपने पिताजी से डिमांड करती है कि मैं अब शादी इसी लड़के से करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उर्मिला के पिताजी और भी काफी सारे लोग मेहमान थे, उन लोगों ने यही कहा, बेटा देखो ये वक्त दूसरी चीज का वक्त है, तुम इतना बड़ा डिसीजन मात्र 5 मिनट के अंदर कैसे ले सकती हो। उर्मिला ने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरा फैसला है, अंतिम फैसला है, अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मुझे अपना जान देना पड़ेगा। बेटी के मुंह से ये शब्द सुनते राम किशोर के होश उड़ गए। उनके पास शब्द नहीं थे, जुबान लड़खड़ा रही थी उनकी कि उनको आगे क्या फैसला लेना चाहिए। काफी सारे मेहमानों ने राम किशोर को बैठाया और कहा इत्मीनान से सुनो, अगर बेटी की इच्छा यही है, तुम्हारी इकलौती बेटी है, तो तुम अपनी बेटी की मान लो, लेकिन एक बार उस लड़के से बात करो, क्या वो लड़का तैयार है। अब भाई लड़के से जब बुलाकर पूछा गया क्या बेटा तुम शादी करने के लिए तैयार हो, चुकी मेरी बेटी अब शादी तुम्ही से करने के लिए बोल रही है, क्या इच्छा है तुम्हारी, इसके बारे में एक बार आप बताओ। लड़का हिचकिचाते हुए शर्मा रहा था, कुछ बता नहीं पा रहा था। लड़के के परिवार वालों से बात किया गया तुरंत फोन कॉल्स पे। लड़के के परिवार वाले मात्र आधा से 1 घंटे के अंदर उस जगह पे पहुंचते हैं कि क्या कांड कर दिया उनका लड़का। जब पहुंचते हैं लड़के के परिवार वाले, तो वहां पे जब जितना कांड हुआ था सबके बारे में जानकारी दी जाती है उस लड़के के माता पिता से, और बताया जाता है अब आप लोगों को फैसला लेना है, चूंकि सारे कुछ माहौल एकदम फिट है, बस शादी का काम करना है। अब भाई लड़के के जो परिवार वाले थे उन लोगों ने कहा ठीक है भाई, जब ये लड़का इस लड़की को पसंद है, लड़का भी अगर पसंद कर रहा है, उससे पूछ लो उसके मन की बात, तो शादी करा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी बात को लेकर के लड़का भी राजी हो गया और उर्मिला ने उस लड़के से शादी भी कर ली। मेरे दोस्तों धीरे धीरे करके 2-4 दिन गुजर गए, मामला कहीं कहीं पर चर्चित का विषय बन गया। लोग एक दूसरे चौराहे पर बातचीत करने लगे, काफी सारे लोग इधर उधर बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते सिलसिला बहुत आगे बढ़ गया और ये खबर धीरे धीरे करके काफी सारे लोगों के कानों तक पहुंच गया। दोस्तों किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी के जुबान से ये कहानी मैंने भी सुनी और मुझे लगा कि इस कहानी को मुझे एक बार बता देना चाहिए आप लोगों को कि आज के समय में समझ लो दोस्त कुछ भी हो सकता है, जो आपने कभी कल्पना नहीं किया होगा, ऐसे भी मामले आपके सामने आ सकते हैं। तो उर्मिला के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, उस डांसर लड़के के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, एक बार जरूर कमेंट करना दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।